टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इस साल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऐसे बहुत से डीएम आ रहे हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ में यूट्यूब के कमेंट्स पे। और नीट के लिए रह गया है बस अब 1 महीना और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज़, वरना पूरी बात नहीं समझ पाओगे और ये डेफिनेटली आपको 600 या 650 प्लस लाने में भी हेल्प करेगी अगर आपने पूरे साल ढंग से मेहनत करी है। और इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देना चाहता हूँ, एक माइंडसेट देना चाहता हूँ जो आपको डेवलप करके रखना है अपने इस लास्ट 1 मंथ में। और प्रैक्टिकली क्या करना है सब लोगों से डिफरेंट इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ एनर्जी दे देने से कुछ नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई जान लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, आग लगा दो। भाई सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एनर्जी होती है। असल में प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए होती हैं आपको कि आपको लास्ट में करना क्या है और अपने माइंड को कैसे काम करना है और क्या बातें सोच के रखनी है, क्या अपना ओवरऑल माइंडसेट बना के रखना है ताकि आप नीट में एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट दे पाओ। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी पुरानी चीज़ें भी बोली है जो बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं, क्योंकि वो हैं ही इतनी इंपॉर्टेंट कि उनको बार बार मेंशन करना भी ज़रूरी है। तो अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगे, डिफरेंट लगे और सच में हेल्पफुल लगे तो ही सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट। कई लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे सिर्फ 400-500 मार्क्स आ रहे हैं, मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मेरा सिलेक्शन पक्का हो भी पाएगा कि नहीं। आप खुद सोचो कि ये सोचने से आखिर होगा क्या आपके इससे मार्क्स इंप्रूव होंगे? नहीं। द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू स्टडी। अभी आप सोचोगे उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उससे रिलेटेड आपको एंग्जाइटी डेवलप नहीं करनी है। क्या ये सोचने से कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, इससे किसी भी तरीके से ये सिचुएशन इंप्रूव होगी? अगर आपने नहीं भी पढ़ा, उन लोगों के लिए भी मैं बोलता हूँ, कई लोगों ने तो पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी क्या ये सोचने से कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, इससे सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू स्टडी एंड अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, आपको अभी नए टॉपिक्स नहीं उठाने हैं, जो आता है आपको वही ढंग से रिवाइज करना है और अपना बेस्ट दे के आना है, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट दे के आनी है। और चलो एक बेकार सिनेरियो लेते हैं। वैसे तो कई लोगों ने आप में से मेहनत करी होगी और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपके 400 मार्क्स भी आ रहे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो आप खुद सोचो कि अगर आप सोचते रहोगे तो नीट में आपके अगर 500 मार्क्स आने होंगे तो वो भी 400 मार्क्स आएंगे सिर्फ। तो इसलिए अभी सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी आपको अपनी लगाम ढीला छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इस बात से घबराना नहीं है। मैंने जो बोला कि आपके 500 मार्क्स आएंगे, आपके 600 या 650 प्लस भी आएंगे। मेरे खुद सिर्फ 500, 550 या 600 मार्क्स ऐसे ही आ रहे थे, ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे थे और मैंने जब असल में नीट दिया तब 663 मार्क्स आए। तो इसलिए घबराना नहीं है, यू कैन स्कोर 600 प्लस और 650 प्लस। द सेकेंड थिंग इज़ हाउ एंड व्हाट टू स्टडी। लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो आपने पूरे साल मेहनत की है उसको आपको ढंग से रिवाइज करना है और अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेना है, अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। तो इस टाइम पे आपको न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं। इससे जो आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े होंगे उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे और ना तो आपको पिछले टॉपिक्स याद होंगे ना आपका नया टॉपिक याद रहेगा। तो इसलिए अभी तक जो पढ़ा है बस उसको ही आपको रिवाइज करना है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। घबराना नहीं है, आपको बस अपना बेस्ट दे के आना है, जो आता है उसको ढंग से रिवाइज करो। और जो भी लास्ट मंथ में आपकी गलतियाँ हो रही हैं, कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे होगे या फिर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आपको जो भी गलती हुई है आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है मेन, वो शॉर्ट फॉर्म में आपको एक मिस्टेक बुक में लिख लेना है। अगर आपने बना रखी होगी पहले से तो उसमें, या फिर अभी एक नई कॉपी बना लो जिसके अंदर आपको उससे रिलेटेड शॉर्ट में बस वो कॉन्सेप्ट लिख लेना है कि जो आपने गलत किया, जो आपने मिस किया। थर्ड थिंग जो आपको समझनी है कि दिस इज़ द फाइनल मंथ। भाई अब आर या पार है। जो भी आपने गलतियां करी हो पूरे साल, अगर आप एक अच्छी स्टूडेंट रहे हो तब तो वेल एंड गुड, लेकिन भाई अगर पूरे साल भी मेहनत नहीं करी है तो अभी अपना बेस्ट दे दो, अभी ढंग से रिवाइज कर लो। अगर ड्रॉप ही ले रहे होगे तो उसमें भी काम आएगा, लेकिन अभी बस आपको ये दिमाग में रखना है कि अभी आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में पूरी डिटेल में, लेकिन अभी समझो कि ये फाइनल मंथ है। अगर आपको नज़रें मिलानी है खुद से, अगर आपको रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में कि भाई लास्ट मंथ में पढ़ लेता तो शायद कुछ हो जाता, तो आपको इस मंथ में एकदम दबा के पढ़ना है। इस मंथ में पूरी ढंग से मेहनत करनी है। अगर आपने इधर कोई भी कमी छोड़ दी तो आपको पूरे साल रिग्रेट रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिग्रेट रहेगा कि यार लास्ट मंथ में शायद मैं कर लेता, तो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ था, कुछ अच्छा हो सकता था। अगर आपने सच में ये सपना देखा था वाइट कोट पहनने का, अगर मेरे को देखा होगा वाइट कोट पहनते हुए, अपने किसी बड़े भाई बहन को देखा होगा वाइट कोट पहनते हुए, किसी और यूट्यूबर को देखा होगा वाइट कोट पहनते हुए, तो आप भी पहनना चाहते हो ना यार? क्या आप नहीं चाहते वाइट कोट पहनो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ?
अगर ये चाहते हो, आपने पूरे साल मेहनत करी है नहीं करी है, जो भी अगर पूरे साल आपका सिनेरियो रहा है भाई, अभी नहीं छोड़नी है दोस्त मेहनत। अगर आपको ये सपना पूरा करना है, अभी तक इतना आपने सहा है, अभी तक आपने इतनी मेहनत करी है, तो इस मेहनत को अब ज़ाया मत जाने दो। अभी अगर आप ढीले पड़ गए सोच के कि भाई इतना पढ़ा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भाई अंधा हो के बस तुम मेहनत करते जाओ, बस तुम्हें रगड़ना है। अभी वो 1 महीने बाद सोच लेना, कोई बड़ा मंथ तो है नहीं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा 1 साल पढ़ना है, अभी सिर्फ 1 महीना है, इसमें तो दबा के पढ़ सकते हो, बस अंधा होके कि रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा उसकी चिंता बिना करें। बिकॉज रिमेंबर द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ इज स्टडी स्टडी स्टडी। 4th पॉइंट इज बी पॉजिटिव एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। आपको मेमोराइज करते रहना है जो भी आपने पहले मेहनत करी थी और प्रैक्टिस करते रहना है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई मेरे को भी हुआ था, मेरे को भी ये लग रहा था कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे को तो ये लग रहा था कि भाई कर्नाटका में कोई कॉलेज मिल जाए तो भी अच्छा है। अगर किसी की अच्छी से अच्छी भी प्रिपरेशन होती है, जैसे मेरी 663 की प्रिपरेशन थी, तो मैं बस प्रे कर रहा था भाई मेरे सिलेक्शन लाइक अगर 620 प्लस 630 प्लस आ जाए तो इतनी भी रहमत है। तो इट्स नॉर्मल टू फील, अगर आपकी अच्छी मेहनत भी है, कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बात से घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। और ये बात भी फैक्ट है कि तुम्हारे जो मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 500 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारे नीट में उससे ज़्यादा ही आएंगे, कुछ 550 520 उससे ज़्यादा ही आएंगे। ये बात पक्की है, क्योंकि तुमने नीट जितनी प्रिपरेशन कोई भी मॉक टेस्ट में नहीं करी होगी, असल टेस्ट में तो तुम सबसे बेस्ट प्रिपरेशन ही करके जाओगे ना। 5th थिंग जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि यू आर जस्ट स्टडिंग व्हाट यू लव। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो साइंस ही तो है, आपको साइंस से प्यार था जब तो आपने साइंस ली थी। आप बायोलॉजी ही तो पढ़ रहे हो, वो चीज़ें रिवाइज कर रहे हो जो बाद में आपको बहुत काम आएंगी। और अगर सबसे घटिया सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ जिसका हाई बना रखा है इनऑर्गेनिक का, तो उसमें भी भाई इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें तो होती हैं जो आप अभी पढ़ रहे हो। जैसे कि डायमंड क्यों होता है हार्ड, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको बता रखा है। आपकी क्यूरियोसिटी ही तो क्वेंच हो रही है, और आप जो याद कर रहे हो ये बाद में शायद आपके बहुत काम आए। आप खुद भी तो जानना चाहते होगे ऐसे सारे फैक्ट्स, और ऐसे सारे फैक्ट्स रिमेंबर करने से आपको अपने मेहनत का प्रमाण देना है। आपको दिखाना है दुनिया को कि आप इंडिया में कौन से स्टूडेंट हो, आप इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हो। अभी इस टाइम में आपको प्राउड फील करना है कि देखो भाई तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम इस लास्ट महीने में कितना तगड़े तरीके से पढ़ रहे हो। हमें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम इंडिया के उन स्टूडेंट्स में आते हो जो कि कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तभी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तभी इतनी एंग्जाइटी हो रही है तुम्हें। जब भी तो एंग्जाइटी हो रही है, अगर किसी ने कुछ पढ़ा होगा, किसी के चांसेस होंगे सिलेक्शन के, जब भी तो उसको एंग्जाइटी हो रही है। जिसने नहीं पढ़ा उसको तो क्या टेंशन, उसे पता है मेरे को फेल ही होना है। तो इसलिए ये दिमाग में रखना है कि यू हैव टू बी प्राउड। अभी नीट का रिजल्ट कैसा भी आए, अभी आपको अपनी मेहनत को लेकर प्राउड होना है कि जब कोई दूसरा बंदा जो सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है या अपने पापा के पैसा उड़ाने में अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे आप ऐसे सिंसियर स्टूडेंट हो, आप ऐसे इंडिया के बच्चे हो, इतने प्रतिभाशाली बच्चे हो आप कि आप मेहनत कर रहे हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो। अगर आप रातें जाग रहे हो या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, और अगर आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और मेहनत कर रहे हो सच में, अगर अपनी आंखों से आंखें मिला के ये बोल सकते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आप अभी ही सफल होगे। लेकिन अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो सच में, अगर आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और खुद को भी पता है आपको कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, तो आपको प्राउड होना चाहिए खुद को लेकर। तो इसलिए ये दिमाग में बात रखनी है कि यू आर जस्ट स्टडिंग व्हाट यू लव एंड यू शुड बी प्राउड दैट यू आर डूइंग हार्ड वर्क। तो इसलिए यू शुड बी प्राउड कि आप मेहनत कर रहे हो, और ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप वही स्टडी कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, जिससे रिलेटेड आपको पैशन है। इंडिया वांट्स हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स लाइक यू। 6th थिंग जो आपको माइंडसेट बना के रखना है इज डोंट थिंक ऑफ अ ड्रॉप। अगर आपको ड्रॉप की सिचुएशन लग भी रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी कि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो भी अभी रिलैक्स होके पढ़ाई छोड़ देने का कोई मतलब नहीं है भाई। अगर चलो मैंने माना कि तुम्हारे ड्रॉप की सिचुएशन है भी और तुम्हारा पक्का ड्रॉप होएगा, तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही बेकार मार्क्स आ रहे हैं, तो भी जो तुम्हारी अभी की मेहनत है वो ड्रॉप में काम आएगी कि नहीं आएगी। अगर तुम अभी पढ़ाई करना छोड़ देते हो तो भाई तुम बाद में क्या करोगे ड्रॉप में पढ़ाई। अगर तुम एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट दे दो तो उसमें क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, ये बताओ। और 2 सिचुएशन बनेंगी, या तो तुम अभी टेस्ट दे के आओगे, नीट दे के आओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर तुमने मेहनत करी होगी लास्ट के 1 मंथ में घिसड़ के, तो तुम्हारा जो ड्रॉप ईयर होगा उसमें तुम्हें बहुत हेल्प होगी। और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो ही गया तब तो भाई वेल एंड गुड, तब तो तालियां। तो कुछ भी कर लो भाई, अभी तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी की मेहनत मैंडेटरी है। अगर तुम्हारा ड्रॉप का सिचुएशन है भी या नहीं भी, तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो प्लान बी के बारे में सोच के, ड्रॉप के बारे में सोच के अपना माइंडसेट आपको वीक नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं ढीला पड़ जाऊँ या फिर अगले साल कर लूँगा, यार इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं सोचना भाई ऐसा, आपको मैंडेटरी मेहनत करनी ही होगी। अपनी लगाम ढीली मत छोड़ो अभी। और अगर आप अभी ढीले पड़ गए तो शायद आपके सिलेक्शन के चांसेस हों और वो भी कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा।
बिल्कुल भी डोंट थिंक ऑफ अ ड्रॉप, नो नो नो। लास्ट एडवाइस आई वुड गिव यू इज मेक इट अ चैलेंज, मेक नीट अ चैलेंज। आपको ये सोचना है कि मेरे लिए एक चैलेंज है, ये नहीं है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई बोझ है। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिन्होंने पूरी लाइफ एवरेज स्टूडेंट की तरह बिताई है और जो सोचते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एक टॉपर नहीं बन सकता या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं कर सकता। अगर आपको अपने जीवन में अपनी नज़रों में उठना है तो ज़रूर आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा। मैं खुद ही सोचता था यार कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकता हूँ कि नहीं। मैं 16 लाख स्टूडेंट्स में, 17 लाख स्टूडेंट्स में क्या 2000 तक की रैंक ला पाऊंगा कि नहीं। तो यही मौका है आपके लिए खुद की नज़रों में ऊंचा उठने का, खुद को विश्वास दिलाने का कि हाँ भाई तुम भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो। तो एस्पिरेंट्स ये माइंडसेट रख के आपको बस अपना बेस्ट देना है और उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो ऑब्वियसली। और उसके बाद जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको लेके आपको टेंशन में नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। आपको एग्ज़ाम के बाद भी खुश रहना है, चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए या बुरा जाए। आपको हार नहीं माननी है क्योंकि लाइफ बस नीट एग्ज़ाम नहीं है। ऑब्वियसली आप लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है अभी तक तो लास्ट मंथ में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसको। कोई भी रीज़न आ जाए, चाहे बस लास्ट मंथ बचा है तो भाई 1 महीना तो पढ़ाई कर ही सकते हो तुम ढंग से। तो इसलिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उससे रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन नहीं पालनी है और बस आपको सक्सेसफुल अटेम्प्ट देके आना है और अपना बेस्ट देके आना है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सच में हेल्पफुल लगी हो, डिफरेंट लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको सच में लगा हो कि मैंने आपकी हेल्प करी है तो ज़रूर आप भी मेरी हेल्प करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी एडवाइस बेस्ट लगी। आपको कोई और डाउट हो तो ज़रूर आप बताना और टेलीग्राम चैनल पर आप कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो लास्ट मंथ में मैं सबके डाउट सॉल्व कर रहा हूं, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आप पोस्ट करोगे उस पर तो मैं कम से कम टाइम में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो डू योर बेस्ट इन योर नीट एग्जाम। जो मैंने बातें बोली हैं ज़रूर ध्यान में रखना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना।